नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी आपके जहन से उतरने वाली नहीं है। बहुत गौर से सुने। सुबह से घर में खामोशी पसरी हुई थी। घर में सभी लोग उठ चुके थे, लेकिन किसी ने किसी से कोई बात तक नहीं की। सब चुप थे। आखिर बोले तो बोले क्या? कल रात जो कुछ हुआ सब उसी के सदमे में थे। रोज सुबह सुबह तानों के बगैर भी जिसकी शुरुआत नहीं होती थी, वो सासू माँ बिमला जी आज खामोशी से अपनी पूजा पाठ कर रही थी। और रोज माँ के हाँ में हाँ मिलाने वाला बेटा प्रवीण अखबार में आंख गड़ाए बैठा हुआ था। और रागिनी, हाँ, उसकी दिनचर्या में कोई फर्क ही नहीं था। वो रोज इस समय रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती थी, और आज भी रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। पर नाश्ता बनाते बनाते उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, पर उससे भी ज्यादा तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। आज उसके काम की तेजी देखकर उसका पति और सासू माँ दोनों हैरान थे। एक दो बार दोनों ने एक दूसरे को देखा भी और इशारे ही इशारे में पूछा भी, आखिर बात क्या है, करने क्या वाली है ये? पर दोनों को ही नहीं पता था, इसलिए दोनों चुप थे। रागिनी ने फटाफट नाश्ता बनाया और टेबल पर परोस दिया, पर किसी से कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में चली गई। नाश्ता देखकर सासू माँ अपनी पूजा समाप्त कर नाश्ता करने बैठ गई। परवीन को भी सासू माँ ने इशारे से ही कहा कि वह भी आकर नाश्ता कर ले, तो प्रवीण भी अपनी माँ के पास ही आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। इधर रागिनी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बैठे बैठे ही उसे वो दिन याद हो आया जब शादी के 15 दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए थे। उस समय रागिनी अपने कमरे में अलमारी में अपना सामान जमा रही थी। साथ ही उसमें अपने सोने के गहने भी पलंग पर ही रख रखे थे, ये सोचकर कि इन्हें सासू माँ को संभालने के लिए दे देगी। तब तक रागिनी की सास बिमला जी उसके कमरे में आ गई और उससे कहीं, बेटा, ऐसे सामान खुला नहीं छोड़ते, इन्हें संभाल कर रखो। लेकिन जैसे ही रागिनी ने सुना कि उसके माता पिता उससे मिलने आए हैं, तो अपना सामान वैसा ही छोड़कर बाहर दौड़ी चली आई। सास भी उसके पीछे बाहर आ गई। कुछ देर बाद उसकी ननद की बेटी, जो कि मात्र 5 साल की थी, वो खेलते खेलते उसके कमरे में आई और वहां रखे सामान से खेलने लगी। आखिर बच्ची ही तो थी। खेलते खेलते ही उसने हार उठा लिया और उसे बाहर लेकर आई। उसे ननद ने देख लिया और उसकी नीयत उस हार पर खराब हो गई। उसने फटाफट उससे हार लेकर अपने आंचल में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद रागिनी अपनी मम्मी को लेकर अपने कमरे में आई, तो उसकी मम्मी ने टोका, क्या ढूंढ रही है बेटा? मम्मी, आप बैठो तो सही। कहते कहते रागिनी गहने उठाने लगी तो हैरान रह गई। उसका हार गायब था। वो फटाफट अपना हार ढूंढने लगी, तो उसकी मम्मी ने कहा, आखिर ढूंढ क्या रही है? तो रागिनी बोली, मम्मी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। ओ, जो आपने दिया था, यहीं पर तो रखा था। ये बात अंदर आती हुई सासू माँ ने सुन ली और उन्होंने एक पल नहीं लगाया हंगामा करने में। कमरे में आते ही चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसे कैसे हार गुमा दिया बहू? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उनकी आवाज सुनकर रागिनी एकदम चुप हो गई। वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज सुनकर रागिनी के पापा और प्रवीण भी कमरे में आ गए। रागिनी की मम्मी ने हिम्मत कर बिमला जी से कहा, समधन जी, थोड़ी शांति रखिए, यहीं कहीं रखा होगा, मिल जाएगा। माफ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया है। उसे ये तक नहीं पता
कि अपने सोने के गहनों को इस तरह लापरवाही से नहीं रखते। हाँ समधन जी, गलती तो हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही इस कमरे में से एक बच्ची खेलते हुए बाहर आई है। क्या पता उसने कहीं रख दिया हो। एक बार पूछ लीजिए। खबरदार समधन जी, जो चोरी का इल्जाम मेरी नातनी पर लगाया तो आप जैसे लोग खुद अपनी बेटी के घर में आकर चोरी करते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। तब रागिनी बोली, मम्मी जी, आप ऐसे कैसे मेरी मम्मी पापा पर चोरी का इल्जाम लगा सकती हैं। रागिनी के इतना कहते ही बिमला जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन मजाल कि उसकी ननद ने एक बार भी अपना मुंह खोला हो। यहाँ तक कि जब वो छोटी सी बच्ची आगे बढ़कर कुछ बोलने लगी तो उसे खींचकर दूसरे कमरे में लेकर चली गई, यह कहते हुए कि छोटी बच्ची पर इन सब बातों का गलत असर होता है। बात बढ़ती देखकर रागिनी के माता पिता ने हाथ जोड़ लिए और वहां से रवाना हो गए। जब रागिनी उनके साथ जाने को हुई तो उन लोगों ने उसे समझाकर अपनी कसम देकर वहीं रोक दिया। उस दिन के बाद से उसने मायके की शक्ल तक नहीं देखी, क्योंकि सासू माँ ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। प्रवीण भी अपनी माँ की बात कभी काटता नहीं था, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन कल रात हुए बिमला जी के न्योता पर ननद नंदोई जी घर पर खाना खाने आए थे और सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे और रागिनी सबको खाना परोस रही थी, जबकि ननद की बेटी खाना खाकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसी समय नंदोई जी ने रागिनी के बनाए हुए खाने की तारीफ की, तो पता नहीं सास बिमला जी को क्या सूझी, वो उस समय भी रागिनी को ताने मारने के बाज नहीं आई और कहने लगी, खाना बनाना तो मैंने इसे यहाँ ही सिखाया है, नहीं तो इसे आता है क्या था। आखिर चोरों के खानदान से जो ठहरी, इसके मम्मी पापा को तो अपनी ही बेटी के ससुराल में आकर बेटी का हाथ चुराते हुए शर्म भी नहीं आई। यह बात ननद की बेटी भी सुन रही थी, जो उस समय मोबाइल पर गेम खेल रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या सूझी, मोबाइल खेलते खेलते ही वह रागिनी से बोली, मामी, आपके मम्मी पापा चोर हैं क्या। छोटी सी बच्ची के बात रागिनी के दिल में तीर की तरह चुभी, पर सासू माँ हंसते हुए बोले, और नहीं तो क्या, इसके मम्मी पापा चोर ही तो हैं, जो बेटी का सोने का हार चुरा ले गए। लोग बेटियों को हार देते हैं और इसके माता पिता बेटियों का हार चुराते हैं। कहते कहते वो हंसने लगी, पर यहाँ ननद की बेटी कुछ सोचते सोचते अपनी मम्मी की फोटो मोबाइल गैलरी से निकालकर रागिनी के पास आकर बोली, पर मामी, मेरी नानी ने तो कितना सुंदर हार दिया है मेरी मम्मी को, देखो तो। कहते हुए उसने मोबाइल रागिनी के सामने रख दिया। उस फोटो में ननद के गले में जो हार था, उसे देखकर रागिनी चौंक गई, क्योंकि ये तो उसका ही हार था। उसने गुस्से से ननद की तरफ देखा तो ननद के मुंह वहीं अटक कर रह गया। वह समझ गई कि बेटी ने ही दिखाई है यह फोटो, जिसमें उसने रागिनी का हार पहन रखा है। उसने मोबाइल लेकर अपनी सासू माँ को दिखाते हुए कहा, ए हार जीजी के पास कैसे आया सासू माँ, यह तो मेरा हार है। उस हार को देखते ही सासू माँ की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच में वो रागिनी का ही हार था। उन्होंने निगाह उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले नंदोई जी ने मोबाइल लेकर उस फोटो को देखा तो कहा, अरे मम्मी जी, ये तो आपने परवीन भैया की शादी के तोहफे के तौर पर उसे दिया था ना। माफ करना नंदोई जी, ये मेरा हार है और ये वही हार है जिसके पीछे मेरे माता पिता को चोर साबित किया गया। सुनकर सबकी बोलती ही बंद हो गई।
ननद निगाह उठाकर देख भी नहीं पाई। आज किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। सब चुप थे अपने दामाद के सामने। आखिर कहते तो कहते क्या। लेकिन रागिनी ने जमकर अपनी ननद को सुनाया और इसी बात पर कल रात से सासू माँ गुस्से में हैं। कुछ सोचकर रागिनी उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर अभी दोनों माँ बेटे अपना नाश्ता करके उठे ही थे कि रागिनी अपने कमरे में से आई। कपड़े चेंज कर लिए थे और हाथ में एक बैग था, शायद कहीं जा रही थी। उसे देखकर प्रवीण ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? उसकी बात सुनकर रागिनी ने एक नज़र प्रवीण की तरफ देखा, बैग साइड में रखा और नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गई। एक प्लेट में खुद के लिए नाश्ता लिया और नाश्ता करने लगी। सासू माँ ने फिर इशारे से प्रवीण को पूछने के लिए कहा। कल रात के हादसे के बाद से ही सासू माँ रागिनी से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि रागिनी ने उनकी बेटी को अच्छा खासा सुना दिया था। शायद अच्छा खासा नहीं, सच कह दिया था। और सच हमेशा कड़वा होता है, जो लोगों को पचता नहीं है। बस बिमला जी को भी सच पचा नहीं। आखिर अपनी माँ का इशारा पाकर प्रवीण ने दोबारा रागिनी से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करते करते ही रागिनी ने बिना नजर उठाए कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आखिर 2 साल होने को आए मुझे अपने मम्मी पापा से मिले हुए। उसके बाद सुनकर बिमला जी तिलमिला गई। सुबह से बात ना करने वाली सासू माँ बोली, अच्छा, उनसे तो हमने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, फिर क्यों जा रही है? रिश्ता आपने खत्म किया है, मैंने नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपने माता पिता के घर जाऊंगी आज रागिनी ने पहली बार बिमला जी का विरोध किया था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो गुस्से में रागिनी के ठीक सामने आकर खड़ी होकर चिल्लाते हुए बोली, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने माँ बाप पर, उनके लिए हमसे लड़ने को तैयार हो गई। भूल मत, तुझे पूरी जिंदगी इस घर में बितानी है। और याद रखना, अगर तुम गई उन चोरों के घर पर तो फिर लौटकर मत आना। अपने माता पिता के लिए चोर सब सुनते ही रागिनी के तन बदन में आग सी लग गई। नाश्ता करते करते ही टेबल पर हाथ जोर से मारते हुए खड़े हुई और बिमला जी के बराबर चिल्लाते हुए रागिनी बोली, माँ जी चिल्लाइए मत, आपके बराबर चिल्लाना मुझे भी आता है। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे माता पिता के बारे में इस तरह की बात करने की? चोर वो नहीं, चोर आपकी बेटी है। खबरदार बहू, अगर तूने मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो वो इस घर की बेटी है, इसका घर पर ही बराबरी का हक है। क्या हुआ अगर उसने वो हार सेट ले लिया तो इस घर के सामान पर उसका भी हक है। उस पर इतना हंगामा क्यों कर रही है? सासू माँ अभी भी अपनी बेटी की तारीफ कर रही थी, जिसे देखकर रागिनी ने भी कहा, बिल्कुल सासू माँ, आपके घर के सामान पर आपकी बेटी का हक है। यहाँ तक कि आपके घर पर भी आपकी बेटी का बराबर का हक है। पर आप भूल रही हैं कि उसने जो हार चुराया था वो आपकी बहू का था और आपकी बहू के मायके से आए हुए सामान पर उसका कोई हक नहीं था। फिर भी उसने इतनी आसानी से उसे इस तरह चुरा लिया और इतना बड़ा तमाशा हो जाने के बावजूद भी बेशर्मों की तरह चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। और क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ जो उसने मेरा हार सेट ले लिया? तो उस हार सेट के पीछे आपने मेरा मायके से रिश्ता तोड़ दिया, मेरे माता पिता को कितना कुछ सुनाया। वो कहते रहे कि समधन जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उसी दिन ये रिश्ता भी तोड़ चुकी होती, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया।
ये कहकर कि हमारे पीछे अपना रिश्ता मत खराब कर। उस दिन तो बड़ा हंगामा कर रही थी आप। आज क्या हो गया सासू माँ? आपने तो बड़े डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहा था कि हम किसी चोरों के साथ रिश्ता नहीं रखते। तो आज क्या हो गया? आज आपकी बेटी चोर साबित हो चुकी है। तो अब उससे कब रिश्ता तोड़ेंगी आप? अब की बार बिमला जी थोड़ा ठंडा पड़ते हुए बोली, बहू, वो मेरी बेटी है और खून के रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। मम्मी जी, मेरा भी मेरे माता पिता के साथ खून का ही रिश्ता है। अब तो तब और अब में बहुत फर्क आ गया सासू माँ। तब मेरे मायके वाले थे और अब आपकी बेटी है। खुद की बेटी से रिश्ते तोड़ने नहीं बन रहे और बहू के मायके वालों से रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगाया आपने। बस अब और नहीं, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लो उस दिन मुझसे बोलना, कहकर रागिनी अपने बैग की तरफ बढ़ी और अपना बैग लेकर घर के बाहर रवाना हो गई। बिमला जी ने गुस्से से मोबाइल उठाकर बोली, इसके माता पिता को ही फोन करने दो। जब दो चार खरी खोटी सुनेंगे ना तो अपने आप ही अपनी बेटी को अपने घर आने से रोक देंगे। कहते कहते उन्होंने परवीन की तरफ देखा तो परवीन ने भी हाथ जोड़ लिया। माफ करो माँ, मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला था और आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ रागिनी गलत नहीं है। आप अपनी बेटी के बारे में सुन नहीं पा रही हो, जबकि असल में चोरी उसने ही की थी। तो रागिनी से कैसे उम्मीद करें कि अपने माता पिता का अपमान सहकर वो चुप रह जाएगी। माँ, भगवान के लिए अपना बुढ़ापा मत खराब करो, कहकर परवीन भी अपने कमरे में चला गया। बिमला जी से कुछ कहते ना बना, क्योंकि आज पहली बार बेटे ने भी पलटकर जवाब दिया था और बिमला जी के पास मोबाइल अब एक तरफ रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? इसी तरह से इंटरटेनमेंट, प्रेरणादायक और ज्ञान से भरपूर कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।